नमस्कार। आज हम फैटी लिवर पर एक बहुत ही आम सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। जी। क्या ये जेनेटिक्स से ज़्यादा जुड़ा है या हमारी रोज़मर्रा की आदतों मतलब लाइफस्टाइल से? हमने फैटी लिवर ओबेसिटी क्लिनिक की जानकारी देखी है इसी पर। हाँ, बिल्कुल। और लोगों के मन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये कि क्या ये कोई वायरल बीमारी है जैसे हेपेटाइटिस होता है, हाँ, ये कन्फ्यूजन तो है। या फिर क्या ये माँ बाप से बच्चों में आता है? मतलब इसमें जेनेटिक्स का कितना हाथ है, यही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो पहले इसी भ्रम को दूर करते हैं। फैटी लिवर और वायरल हेपेटाइटिस क्या ये एक ही चीज़ है या अलग हैं? नहीं, ये बिल्कुल अलग है। देखिए, वायरल हेपेटाइटिस जैसे हेपेटाइटिस ए, बी या सी वो खास वायरस की वजह से होता है। अच्छा। उससे लिवर में सूजन आती है और कुछ टाइप जैसे बी और सी वो फैल भी सकते हैं। लेकिन फैटी लिवर जिसे NAFD या अब MAFD भी कहते हैं, वो एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। मतलब शरीर के अंदरूनी सिस्टम से जुड़ी। मेटाबॉलिक मतलब जैसे पाचन और ऊर्जा का इस्तेमाल, इसमें लिवर में जरूरत से ज्यादा चर्बी फैट जमा हो जाता है। और ये क्यों होता है? इसके मुख्य कारण है मोटापा, बहुत ज्यादा मीठा खाना, प्रोसेस्ड फूड्स और हाँ, फिजिकल एक्टिविटी की कमी। तो ये वायरल नहीं है, एक से दूसरे को नहीं फैलता? बिल्कुल नहीं, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है जो एक इंसान से दूसरे में जाए। ठीक है, ये बात को साफ हुई। पर अब सवाल आता है कि क्या ये पूरी तरह से हमारी लाइफस्टाइल का नतीजा है या फिर जेनेटिक्स मतलब हमारे जीन्स का भी कोई रोल है? यहाँ मामला शायद थोड़ा पेचीदा है। हाँ, यहाँ जेनेटिक्स का रोल आता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कोई सीधी वंशानुगत बीमारी नहीं है जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है ना। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को होगा ही? नहीं, वैसा नहीं। जेनेटिक्स आपको फैटी लिवर के लिए ज्यादा संवेदनशील बना सकते हैं। मतलब आपको खतरा ज्यादा हो सकता है दूसरों के मुकाबले। तो कुछ खास जीन्स हैं इसके लिए? जी हाँ, कुछ जीन्स पहचाने गए हैं। 2 प्रमुख हैं, PNPLA3 और TM6SF2। अगर इन जीन्स के कुछ खास वेरिएंट्स किसी में हों, वेरिएंट्स मतलब जीन के अलग-अलग रूप, तो अगर वो खास रूप मौजूद हैं, तो लिवर में फैट जमा होने का, नैश होने का। नैश मतलब फैटी लिवर का वो गंभीर रूप जिसमें लिवर में सूजन और डैमेज होने लगता है। और फाइब्रोसिस यानी लिवर का सख्त होना, उसका भी खतरा बढ़ जाता है। वो तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी में ये जेनेटिक वेरिएंट्स हैं तो शायद वो उतना मोटा ना भी हो, फिर भी उसे फैटी लिवर का रिस्क ज्यादा हो सकता है अगर उसकी लाइफस्टाइल किसी और जैसी ही है जिसके पास ये वेरिएंट नहीं है। बिल्कुल, यही बात है। और ये चीज जातीयता या एथनिसिटी से भी जुड़ी हुई देखी गई है। एथनिसिटी से कैसे? हाँ, रिसर्च में पाया गया है कि कुछ ग्रुप्स हैं जैसे हिस्पैनिक मूल के लोग और एशियाई लोग, खासकर दक्षिण एशियाई, जिनमें हम भारतीय भी आते हैं जी। उनमें देखा गया है कि बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI कम होने पर भी पेट पर चर्बी ज्यादा होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और फैटी लिवर का खतरा भी ज्यादा होता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ वजन या BMI देखना काफी नहीं है, खासकर इन ग्रुप्स में? सही कहा। हो सकता है कि इन ग्रुप्स में फैटी लिवर से जुड़े ये वाले जेनेटिक वेरिएंट्स ज्यादा आम हों। और हाँ, अगर परिवार में किसी को टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा या मेटाबॉलिक सिंड्रोम रहा है तो भी फैटी लिवर का खतरा बढ़ जाता है। तो जेनेटिक्स एक फैक्टर तो है। हाँ। और फिर सबसे बड़ा सवाल वही कि क्या जेनेटिक्स ही सब कुछ तय करते हैं या हम अपनी लाइफस्टाइल से इस पे असर डाल सकते हैं? ये जानना सबसे जरूरी है शायद। और यहीं पर सबसे अहम बात आती है। ज्यादातर मामलों में लाइफस्टाइल जेनेटिक्स से कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होती है। अच्छा। हाँ, एक कहावत है ना कि जीन्स बंदूक लोड कर सकते हैं लेकिन ट्रिगर तो लाइफस्टाइल ही खींचती है। वाह ये तो बढ़िया कहावत है। और अंदाजा ये है कि लगभग 70 से 80% फैटी लिवर के मामले सीधे सीधे लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं। तो मतलब 70-80% कंट्रोल हमारे हाथ में है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को जेनेटिक रिस्क है भी तब भी वो बचाव कर सकता है, मैनेज कर सकता है। बिल्कुल। तो फिर वो कौन से तरीके हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? फैटी लिवर ओबेसिटी क्लिनिक की जानकारी क्या कहती है? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एक हेल्दी वजन पाना और उसे मेंटेन करना। ये बिल्कुल फाउंडेशन है। ठीक है, वजन और इसके अलावा खान पान, एक्सरसाइज। हाँ, वो भी उतने ही जरूरी है। एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। मतलब चीनी कम, रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा वगैरह कम, अनहेल्दी फैट्स कम। और क्या ज्यादा खाना चाहिए? फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन जैसे दालें, चिकन, मछली, ये सब ज्यादा। और एक्सरसाइज? नियमित कसरत, रोज कम से कम 30 से 60 मिनट, ये बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। और हाँ, शराब का क्या?
वो भी तो लिवर के लिए ठीक नहीं। या तो बहुत कम करना होगा या बिल्कुल बंद करना होगा। साथ ही ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना भी अहम है। खासकर अगर फैमिली हिस्ट्री है तो रेगुलर चेकअप्स कराते रहना चाहिए। सही है। जी हाँ, ये सारी चीजें मिलकर एक मजबूत डिफेंस बनाती हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव सच में बहुत ताकतवर हो सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, फैटी लिवर कोई वायरल बीमारी नहीं है। नहीं। जेनेटिक्स, जिसमें कुछ खास जीन्स या आपकी एथनिसिटी शामिल है, वो आपका रिस्क या प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं। हाँ, वो एक फैक्टर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद यही है कि हमारी जीवन शैली, हमारी आदतें, वो इस जेनेटिक रिस्क पर काबू पाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल सही। स्वस्थ आदतें अपनाकर लिवर को हेल्दी रखा जा सकता है, चाहे फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक रिस्क कैसा भी क्यों ना हो। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति की जेनेटिक जानकारी को इस्तेमाल करके फैटी लिवर से बचाव या उसके इलाज के लिए और भी ज्यादा पर्सनलाइज, मतलब एकदम सटीक प्लान बनाए जा सकें? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का भविष्य शायद इसी दिशा में जाए। इस पर आगे और रिसर्च जरूर होगी। बिल्कुल, विचार करने लायक बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो, और हमारे चैनल फैटी लिवर एंड ओबेसिटी क्लिनिक को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती रहे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में।